गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन ने से पिछले वीडियो में अधिशासी विकास की तकनीकें एवं विधियों के बारे में अध्ययन किया। इससे पहले जो विधियां अपन ने की, कार्य पर प्रयुक्त विधियां, अनुभव, शिक्षण, दूसरे के स्थान पर कार्य या प्रशिक्षणाधीन, स्थिति परिवर्तन, पर्यवेक्षोत्तर कार्य में परिवर्तन, प्रबंध की प्रशिक्षण पदों में परिवर्तन आदि, इन सभी विधियों के बारे में अध्ययन किया। इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो विधियां हैं उनका अध्ययन अपन आज करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है, विशेष परियोजना, स्पेशल प्रोजेक्ट्स। विशेष परियोजना विधि का उपयोग अधिशासी की किसी विषय में कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। इस विधि में अधिशासी को अपने कार्य से संबंधित कोई परियोजना दे दी जाती है, जिससे परियोजना का अध्ययन एवं उसे तैयार करते समय अधिशासी को पर्याप्त ज्ञानार्जन करने का अवसर मिलता है। सामान्यतः परियोजना अधिशासी के कार्य से ही संबंधित होती हैं और कार्य करते समय अधिशासी उसे तैयार करने के लिए आवश्यक तथ्यों का संकलन करता है। समिति कार्यारोपण, कमिटी असाइनमेंट्स। समिति कार्यारोपण विधि का उपयोग विशेष परियोजना की की भांति विशिष्ट कार्यों में दक्षता प्रदान करने के लिए किया जाता है। परियोजना विधि में वैयक्तिक आधार पर परियोजना सौंपी जाती है। समिति कार्यारोपण विधि के अंतर्गत सामूहिक रूप में एक समिति को कार्य सौंपता है। उपक्रम अनेक तदर्थ समितियों की स्थापना करता है और उन्हें निश्चित कार्य एवं उत्तरदायित्व सौंपता है। इन समितियों में प्रशिक्षार्थियों को भी सम्मिलित किया जाता है, जो इनके क्रियाकलापों से अपनी ज्ञान वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट, चयनित पाठ्यक्रम, सेलेक्टिव रीडिंग। प्रत्येक उपक्रम अधिशासियों के ज्ञानवर्धन के लिए अनेक पत्र पत्रिकाएं मंगाते हैं और उन्हें अधिशासियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी प्रकार विशेष पुस्तकों का चयन एवं क्रय भी इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो चयनित पाठ्यक्रम को कार्य पर प्रयुक्त विधि यानी ऑन द जॉब मेथड ही माना जाता है, क्योंकि अधिशासी के अपने कार्य पर विकास के लिए कार्य संबंधी गहन अध्ययन भी आवश्यक है। तकनीकी कार्यों में तो चयनित पाठ्यक्रम का महत्व होता है, लेकिन प्रबंध के कार्यों में भी विशेष अध्ययन की आवश्यकता को स्वीकार किया जाता है और यह अवश्य है कि चयनित पाठ्यक्रम कार्य से बाहर प्रयुक्त की जाने वाली विधियों में विशेष स्थान रखता है। इसी तरह से कार्य से बाहर प्रयुक्त की जाने वाली विधियां, ऑफ द जॉब मेथड। कार्य पर सेकंड ये इसका मेथड है। कार्य पर विकास विधियों के अतिरिक्त अधिशासी विकास के लिए अन्य अनेक विधियों का उपयोग और किया जाता है। कार्य से बाहर प्रयुक्त विधियां अधिशासी द्वारा कार्य करते हुए जो ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त किया जाता है, उसमें और वृद्धि करने में सहायक होते हैं। ऐसा विकास जो कार्य पर रहते हुए ही प्राप्त किया जाता है, सदैव ही पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। अन्य ऐसी अनेक बातें शेष रह सकती हैं, जिन्हें जाने बिना अधिशासी को पूर्ण स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार प्रयुक्त विधियों के साथ अन्य कई विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे भूमिका निर्वाह, रोल प्लेइंग। व्यावसायिक उपक्रम में भूमिका निर्वाह से तात्पर्य प्रशिक्षण की ऐसी विधि से है जिसमें प्रशिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न भूमिकाएं दे दी जाती हैं तथा शेष प्रशिक्षार्थी उनके निर्णयों की आलोचना करते हुए उत्तम निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, किसी शिकायत के समाधान के लिए प्रशिक्षार्थी में एक को कर्मचारी तथा दूसरे को अधिकारी की भूमिका सौंपी जा सकती है। शेष प्रशिक्षार्थी उनके वार्तालाप तथा अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के मूक दर्शक होते हैं। यह विधि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण को जानने तथा समझने का अवसर प्रदान करती है, किंतु इस विधि के कुछ दोष हैं कि इस विधि में काल्पनिक समस्याओं पर विचार किया जाता है, अतः कार्य से संबंधित वास्तविक वातावरण का निर्माण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, संवेदनशीलता प्रशिक्षण।
सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, संवेदनशीलता प्रशिक्षण जिसे टी समूह यानी टी ग्रुप या लेबोरेटरी प्रयोगशाला प्रशिक्षण भी कहा जाता है। प्रशिक्षार्थियों को अपने व्यवहार एवं आचरण को बोध कराने की विधि है। टी समूह प्रशिक्षण इस मान्यता को लेकर चलता है कि अधिशासी का प्रमुख कार्य मानवों से व्यवहार है। यह प्रशिक्षण अधिशासी में स्वयं अपने व्यवहार को समझने तथा अन्य व्यक्तियों के आचरण को जानने का बोध उत्पन्न करता है। टी शब्द ट्रेनिंग के लिए प्रयुक्त किया गया है, अतः टी ग्रुप का अर्थ समूह प्रशिक्षण से लिया जाता है। टी ग्रुप प्रशिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया 3 चरणों से गुजरती है। शीतलता रहित अनफ्रीजिंग, इस चरण में प्रशिक्षार्थी अपने आचरण में असंतोष अनुभव करता है और इस संक्षोभ में अपना विकास करने को अग्रसर होता है। सेकंड, परिवर्तन चेंज, इस चरण में प्रशिक्षार्थी अपने आचरण में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है। थर्ड है पुनः शीतलता रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग, इस चरण में प्रशिक्षार्थी नए दृष्टिकोण से सामंजस्य स्थापित कर लेता है और टी ग्रुप में जब व्यक्ति की भावनाओं तथा आवेगों पर अधिक बल दिया जाता है तो इसे संवेदनशीलता प्रशिक्षण के नाम से संबोधित किया जाता है। तो संवेदनशीलता प्रशिक्षण इस अर्थ में मानसिक चिकित्सा की भांति है जो व्यक्ति के आवेगों और भावनाओं में परिवर्तन लाकर उसे उपक्रम के अनुकूल बनाता है। टी ग्रुप अथवा संवेदनशीलता प्रशिक्षण कई बार प्रशिक्षार्थियों पर कुछ विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है और इस कारण इस प्रशिक्षण विधि की आलोचना भी की जाती है। फिर भी टी ग्रुप का उपयोग प्रशिक्षण के लिए सफलतापूर्वक किया जाता है यदि टी ग्रुप में बहस को नियंत्रित रखा जाए एवं ग्रुप के लिए प्रशिक्षार्थियों का चयन करते समय सावधानी रखी जाए तो प्रशिक्षण की यह विधि अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। फिर नेक्स्ट है बहु इकाई प्रबंध मल्टीपल मैनेजमेंट। बहु इकाई प्रबंध विधि प्रशिक्षण के लिए विशेष समितियों का निर्माण करती है। नियमित समितियों के अतिरिक्त इस विधि में प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए विशेष समितियां स्थापित की जाती हैं। अनेक उपक्रमों में प्रशिक्षार्थियों के लिए अधीन मंडलों या समितियों का निर्माण करके उन्हें प्रबंध समस्याओं पर विचार विनिमय करने एवं अपने सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। इन सुझावों को नियमित समितियों के समक्ष रखा जाता है और यह नियमित समितियां इन सुझावों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। सम्मेलन प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग। प्रशिक्षण की एक और महत्वपूर्ण विधि सम्मेलन विधि है। सम्मेलन में कोई एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के समक्ष किसी समस्या पर अपने विचार रखता है। तत्पश्चात अन्य व्यक्ति उसके विचारों पर अपना अपना मत प्रकट करके समस्या का समाधान खोजते हैं। सम्मेलन निश्चित समय के लिए आयोजित किए जाते हैं। प्राय सम्मेलन की यह अवधि 2 या 3 दिन होती है। सम्मेलन विधि ऐसी सूचनाओं के प्रसारण की प्रत्यक्ष एवं मितव्ययी विधि है जो किसी बड़े समूह को एक साथ दी जाती हैं। इस प्रकार इसके द्वारा प्रशिक्षार्थियों को उपक्रम के गत इतिहास, नीतियों, कार्यविधियों आदि के संबंध में सूचित किया जा सकता है। विशेष सभाएं या सेमिनार, स्पेशल मीटिंग्स और सेमिनार। विशेष सभाएं या सेमिनार प्रशिक्षण के लिए विचार विमर्श प्रणाली का उपयोग करते हैं। आजकल विभिन्न प्रबंध संघ, शिक्षण संस्थाएं आदि विशेष सभाओं या सेमिनार का आयोजन करते हैं। इन सेमिनारों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या अत्यंत सीमित रखी जाती है। विचार विमर्श की विषय वस्तु एवं भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर ही विशेष सभाओं या सेमिनारों तथा सम्मेलनों में अंतर किया जाता है और इन सेमिनारों की उपयोगिता इनसे प्राप्त शिक्षा में निहित है। सामान्य ज्ञान में वृद्धि के अतिरिक्त सेमिनार विभिन्न क्षेत्रों में आए व्यक्तियों के लिए अनौपचारिक मिलन स्थल प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की विधियां अधिशासी विकास के लिए अपनाई जाती हैं और इन तकनीकों का उपयोग करते हुए एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट किया जाता है और उनको आगे बढ़ाया जाता है।
धन्यवाद बच्चों।